देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। हमारे देश में धर्म और विज्ञान की भविष्यवाणी का अपना अलग ही अंदाज है। कोई विज्ञान की भविष्यवाणी में भरोसा करता है तो कोई ज्योतिषी द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणी में, और ये एक दूसरे को खूब टक्कर देते हैं। इनके समर्थक कहीं आमने सामने आ जाएं तो अपनी बात सही सिद्ध करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा बैठें। क्या कभी आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल आया कि आखिरकार विज्ञान और ज्योतिष में से किसको सही माना जाए? तो चलिए ज्योतिष वाली भविष्यवाणी की बात करते हैं बांदा निवासी ज्योतिषी आचार्य राजेश जी महाराज से। और तालिबान का क्या हश्र हुआ, लादेन का क्या हश्र हुआ, तो ये जो मूर्तियां टूटती हैं तो उनके माध्यम से भी माने दुख की स्थिति आती है। अब देवता इतना शक्तिमान है तो मंदिर में कैद कैसे? यह भगवान इतना शक्तिमान है तो मस्जिदें बंद कैसे? यह भगवान इतना शक्तिमान है तो चर्च बंद कैसे? ये जितने भी धर्म के केंद्र बिंदु बनाए गए हैं, ये सब हमारी आध्यात्मिक चेतना के लिए बनाए गए। वहाँ बैठे जो प्रभु हैं या भगवान हैं जिनको हमने विराजमान किया है, वास्तविक प्रभु तो हमारे अंतस्थल में विराजमान है। वाणी इसको लेकर के, कोरोना को लेकर के, कोरोना महामारी का जब हमने अध्ययन किया, यह ग्रंथ है नारद संहिता। आज से 10,000 वर्ष पूर्व नारद संहिता ग्रंथ की रचना जो है ऋषि नारद ने किया है। हमारे यहाँ वैज्ञानिकों को ऋषि कहा जाता है। ऋषि और रिसर्च ये दोनों जो है पर्याय हैं। संसार की कोई भी घटना घटित होती है 17वीं शताब्दी का भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस से जोड़ दी जाती है। नास्त्रेदमस के जब पितामह भी पैदा नहीं हुए थे तब यह सनातन ग्रंथ ऋषि नारद ने प्रणीत किया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना महामारी को लेकर के 26 दिसंबर 2019 को पायनियर पेपर पर मैंने भविष्यवाणी की जो कि पब्लिश हुई है, और 3 माह के अपने अनुसंधान के उपरांत देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को आगाह करने का मैंने काम किया। और मैंने यह सुझाव दिया कि आने वाले 4 माह वर्ष 2020 का पूर्वार्ध एवं उतरता हुआ 2019 देश एवं संसार के लिए हाहाकार मचाने वाला है। फिर कोरोना का कैसे आप निकाले? कोरोना के संबंध में मैं इतना कहना चाहूँगा कि संहिता शास्त्र के आधार पर हमने चिंतन करने का प्रयास किया, जिस पे हमने अपने अनुसंधान में पाया कि शनि, केतु और गुरु की युति में यह जो है बीमारी विश्व में चीन से निकल करके उभरी। आते ही आते इसने दुनिया के अमेरिका, फ्रांस, ब्राज़ील, इराक, ईरान, स्पेन, इंग्लैंड आदि अनेकानेक देशों को, व एशिया पैसिफिक में भी दुबई और आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भारत आदि को भी जो है स्पर्श किया। इसके कहर से सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ। लॉकडाउन समाप्त कब होगा, कोरोना का चरम क्या होगा? तो लॉकडाउन परिसमाप्ति के लिए हमने 29 मई की अवधि का निर्धारण किया था, और 29 जून आते आते देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन समाप्त होगा। लेकिन कोरोना महामारी का भारत पे चरम क्या होगा, ये देश, दुनिया, WHO और स्वयं भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय जानना चाहता है। ज्योतिष शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर हमने पाया कि कोरोना का पीक इंडिया में 22 मई से शुरू होगा, जो कि शुरू हो चुका है। और हमने दावा किया कि आने वाले 5 या 9 जून तक लगभग रोगियों की संख्या 2 लाख के पार चली जाएगी।
तथा जुलाई आते आते यह संख्या 4 लाख के पास जा सकती है, संक्रामित लोगों की संख्या। ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं, उन ग्रह योगों के प्रभाव से कोरोना के संक्रामित लोगों की संख्या देश में जो है बढ़ेगी। अब आती है बात मृत्यु दर की कि कोरोना से मरने वालों का प्रतिशत इंडिया में क्या होगा। मृत्यु की जो स्थिति है तो जून और जुलाई कोरोना का जहां पीक है तो वहाँ मृत्यु के लिए भी जो है कोरोना से मरने वालों की संख्या जुलाई के बीच में 10 से 15 हज़ार हो सकती है। सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा तथा आपके सम्मानित न्यूज पोर्टल खबर लहरिया के माध्यम से मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, यदि बहुत आवश्यक ना हो तो अब भी कोरोना के नियमों का अनुपालन कीजिए, अपने घर पर ठहरिए, सुरक्षित रहिए, घर से कार्य कीजिए। और यदि बाहर आप कार्य करने जाते हैं तो भारत सरकार की जो एडवाइजरी है मास्क आदि लगाने को लेकर के या सैनिटाइजर से हाथ आदि धोने को लेकर के, इनका अनुपालन करें तथा बाहर खाने से बचें। घर में ही शुद्ध, सात्विक, सादा आहार बनवाएं, भोजन आदि घर में ही लें। इससे जो है आपकी इम्यूनिटी पावर जो है बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आंतरिक ऊर्जा का विस्तार होगा। यह ग्रीष्म का महीना चल रहा है, इन दिनों तपिश भी बढ़ी हुई है, अभी ही नवतपा काल समाप्त हुआ है। और कोरोना से शांति, मैंने चरम की बात की, इससे शांति कब मिलेगी? 5 सितंबर के बाद 22 सितंबर के बीच भारत की 70% जनता कोरोना से मुक्त हो चुकी होगी। रेड जोन, कंटेनमेंट जोन, ग्रीन जोन में कन्वर्ट हो चुके होंगे तथा 20% कोरोना का कहर भारत के स्लम में रहेगा ही रहेगा। यह 1 वर्ष तक चलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।